नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया ऑफर, सोने के आभूषणों की बनवाई पर 450 रुपए प्रति ग्राम की सीधी छूट और हीरे के आभूषणों की बनवाई पर 100% की छूट। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9th and 11th, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Ginni Apparel, complete family shop for apparel shopping. Civil Lines, आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। Admission open. Nursery to class 9th and 11th. Akash synchronization program with Sai International School. Admission open medical, engineering and foundation. Sarvodaya Public School, Harbanshpur, Ajamgarh. Affiliated to CBSA New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी लालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव शनिवार को एक फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी और उनके विभाग के कर्मचारी पर हमलावर हुए। सिविल लाइन स्थित अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जिला पंचायत में कार्यरत टेंडर बाबू शिवाकांत उपाध्याय उर्फ पंकज पर खुलेआम घूस लेने का वीडियो के साथ आरोप लगाया है। पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने जिला पंचायत अध्यक्ष और कार्यरत टेंडर बाबू शिवाकांत उपाध्याय और पंकज के ऊपर पैसा लेते हुए का वीडियो दिखाते हुए और आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग में कार्यरत टेंडर बाबू शिवाकांत उपाध्याय उर्फ पंकज का लाखों रुपए लेते वीडियो वायरल हो रहा है। यही वह बाबू हैं जो समाजवादी पार्टी के पीडीए भवन के उद्घाटन में इसका फोटो वायरल हुआ था, जिसमें बाबू ने विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों से गलत तरीके से कमीशन का पैसा लेते हुए पाया गया था। पूर्व जिला अध्यक्ष का आरोप है कि पूरा का पूरा जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये कमीशन का पैसा है जो 25% कमीशन सभी ठेकेदारों से लिया जाता है और एडवांस में पैसा लेकर टेंडर को मैनेज करने के नाम पर लिया जाता है। इस बाबू पर आरोप है कि फर्जी अनुभव लगाकर हॉट मिक्स प्लांट्स का काम मैनेज किया गया था। ये वायरल वीडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी और उनके विभाग के कर्मचारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मैंने इसकी शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से उनके कार्यालय में मिलकर किया था, जिस पर उन्होंने 3 अधिकारियों की जांच समिति गठन किया है, जिसमें जिला विकास अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जांच करके 3 दिन में जांच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनके खिलाफ पत्र लिखा था, जिस पर अभी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के दबाव में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सूरज ने कहा कि यही कमीशन का पैसा समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को चुनाव लड़ने में खर्च किया जाता है। मेरी मांग है कि तत्काल इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए और जो भी इनके साथ इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या है उद्देश्य का? देखिए, समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा ही अच्छा किस्सा तो प्रयुक्त रहेगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और आप देख सकते हैं जिला पंचायत आजमगढ़ जो लगातार सुर्खियों बना रह रहा है और उसके अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। उन्हीं के कार्यालय के एक बाबू जो टेंडर बाबू, उनका बहुत खास है,
लगातार उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में, समाजवादी पार्टी के हर एक नेता के पारिवारिक कार्यक्रमों में जिसका फोटो पीछे बैठे हुए मिल जाएगा, चाहे वो पीडीए भवन के शुभारंभ के अवसर पर धर्मेंद्र यादव जो यहाँ के सांसद हैं उनके पीछे बैठने का फोटो हो, या फिर किसी भी व्यक्तिगत मुलाकातों का फोटो हो। एक शासकीय सेवक किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है कार्यालय में बैठ करके, उसका वीडियो ये आप देख सकते हैं कि कैसे शिवाकांत उपाध्याय इस टेंडर बाबू का नाम है, और यह व्यक्ति अपने कार्यालय में बैठ करके कैसे एक लोक सेवक के रूप में जैसे बैठ करके और धज्जियां उड़ा रहा है, और लगातार कमीशन का जो पैसा होता है, जिला पंचायत आजमगढ़ एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का बजट रहता है साल भर का, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें 15% विभाग का कमीशन होता है और 10% जिला पंचायत अध्यक्ष का कमीशन होता है। और ये कमीशन का ही पैसा है जो बैठ करके एक एक चीज को रिकॉर्ड करके और पैसा लिया जा रहा है, और एक नहीं बल्कि अन्य कई ठेकेदारों के साथ पैसा लेते का वीडियो है जो आप सभी मीडिया बंधुओं को अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तत्काल मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। एक साक्ष्य में दिखा रहा हूं इस कार्यालय का। और इसी तरह से लगातार ये व्यक्ति शिवाकांत उपाध्याय अपने पद पर रहते हुए 2005 में नौकरी पाए, उसके बाद से लगातार अकूत संपत्ति इन्होंने बनाई है। आजमगढ़ में ही बिजरवा में एक महाविद्यालय का भी संचालन करते हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के निधि से बना हुआ है और लगातार उसका संचालन हो रहा है, सुधाकर महाविद्यालय जिसका नाम है। और ऐसे ही पद पर बैठ करके पैसा लेने का जो वीडियो वायरल होने पर मैंने सीडीओ महोदय से मिल करके इनके खिलाफ पत्र दिया कल, जिसपे उन्होंने 3 सदस्यीय जांच की टीम बनाई और अपर मुख्य अधिकारी अशोक मदेसिया को उन्होंने तत्काल फोन करके वार्ता किया, उन्हें बुलाया भी, उन्हें पत्र भी दिया कि सेम डे इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके दबाव में अभी भी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। वो केवल पद से हटाने की बात कर रहे हैं कि टेंडर बाबू का पटल बदल देंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा एक वीडियो प्रूफ, एक बड़ा प्रूफ होता है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत इनका तत्काल निलंबन होना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा विभाग द्वारा पंजीकृत कराकर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसमें 3 से 7 साल की सजा भी है, लेकिन अभी तक अपर मुख्य अधिकारी अशोक मदेसिया इसको बचाने के पूरे प्रयास में लगे हैं। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं, माननीय अशोक मदेसिया जी, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे प्रूफ अभी भी हैं जो सार्वजनिक होने हैं। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूर न करिए, समाजवादी पार्टी के दबाव में काम न करते हुए एक लोक सेवक की अच्छी भूमिका निभाते हुए इनको तत्काल अपने पद से निलंबित करिए, क्योंकि आपके विभाग के ये लिपिक हैं और इनके खिलाफ अन्य बहुत सारी कार्रवाइयां होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जब किसी भी पद पर बैठे हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष, चाहे सांसद, चाहे विधायक, तो अपने निधि से लगाए और विभागीय कार्यों में जिस प्रकार से धांधली करते हैं, एक जीता जागता सबूत है कि इनका बाबू किस प्रकार से इन लोगों के लिए ही पैसा कलेक्ट कर रहा है जो ये पीडीए बनाए हुए हैं। और ये प्रोडक्शन ऑफ दंगाई और अपराधी जिसका फुल फॉर्म है, कई लोग इसको पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा भी कहते हैं, जो एरा गैरा का डेवलपमेंट कमीशन के पैसे से हो रहा है। निश्चित रूप से जीता जागता हुआ इसका उदाहरण है और इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कब का मामला है, कुछ जानकारी मिल पाई है? कौन है जो पैसा दे रहा है? लेने वाले को पता लग गया, देने वाला कौन है, कुछ जानकारी? तो देने वाले कई विभागीय ठेकेदार ही लोग हैं जो कि इनको पैसा दे रहे हैं, और आपकी इसकी ऑडियो भी सुनेंगे तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि इस ऑडियो में ऐसे कमीशन की बात हो रही है, जिसका जैसा काम है वैसा उसका कमीशन लिया जा रहा है। मैंने सीधे सीधे बताया कि यहाँ पर 25% सीधे सीधे जनता के पैसों का कमीशन विभाग के लोग खा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष खाते हैं, और वो उनको देना ही पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आप अभी विभाग में पता लगा लीजिए, 4 करोड़ से ज्यादा पेमेंट अभी तक पेंडिंग है, जिनके काम पूरे हो चुके हैं। महीनों से फाइल इसलिए लटकी है क्योंकि वो ऑनलाइन टेंडर लेकर के ठेकेदारों ने काम लिया था, और अब क्योंकि वो कमीशन नहीं दे रहे हैं, बिलो जाकर के उन्होंने काम लिया है, तो उनकी फाइल को रोक दिया जा रहा है कमीशन के नाते। अभी भी 100 करोड़ से ज्यादा आजमगढ़ के विकास के लिए जो पैसा आया हुआ था, वो क्योंकि ये विभागीय बंदरबाट हम लोग नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए अभी तक डंप पड़ा हुआ है। ऑनलाइन टेंडर निकाल करके बार बार उसको कैंसिल कर दिया जाता है कि ऑनलाइन में यह मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने लोगों को टेंडर नहीं दिला पा रहे हैं। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो उनको पावर नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने 256 कामों का टेंडर निरस्त कर दिया, और जो कि करोड़ों रुपए का टेंडर था आजमगढ़ के विकास के लिए। 256 सड़कें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती,
क्योंकि वो ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से पूरी हुई थी, इसलिए इन लोगों को पचा नहीं, इन लोगों ने निरस्त कर दिया। अच्छा ये बताइए कि जिला पंचायत एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया जैसा आप कह रहे हैं, पहले भी आरोप लगे हैं, लेकिन भाजपा की सरकार होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मन नहीं बढ़ेगा लोगों का? निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। अपर मुख्य अधिकारी को निलंबन किया गया, अवर अभियंताओं का निलंबन किया गया, और अब उम्मीद है कि ये शिवाकांत उपाध्याय जिसका वीडियो वायरल है उनका भी निलंबन होगा, और जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई प्रचलित है। माननीय राज्यपाल क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके यहाँ इनके ऊपर दोष सिद्ध हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही कार्रवाई होने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हम लोग इसको डिस्क्लोज कर पा रहे हैं। अगर अन्य किसी की भी सरकार रहती, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती, तो निश्चित रूप से ये लोग कोई ना कोई बड़ा हमला मेरे ऊपर कराते, और मैं निश्चित रूप से ये चीजें डिस्क्लोज नहीं कर पाता। लेकिन समय पे न्याय न मिलना तो अन्याय के बराबर होता है ना। तो अभी 2-3 साल से चल रहा है मामला, और एक नया आपने एक और खुलासा कर दिया है, तो कब तक न्याय होने की उम्मीद है? देखिए, जब मैं खुलासा करता हूँ निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलता ही रहता है, तो इसका भी बहुत जल्दी ही परिणाम आपको मिलेगा, और बहुत ही जल्दी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बैठेगा, ऐसा मैं दावा करता हूँ। नहीं, जो वीडियो में व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो बाबू बताया जा रहा है जी, ये कहाँ संपत्ति इसने बनाई, किस प्रकार से ये अर्जित करता है, इसके खिलाफ अभी तक भ्रष्टाचार ये एंटी करप्शन टीम भी नहीं कोई कार्रवाई कर पा रही, जिसे खुलेआम ले रहा है, तो कोई डर भय? कोई डर भय नहीं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि विभाग का ऐसा माहौल है कि खुलेआम सभी बाबू बैठे हैं अगल बगल के टेबलों पर, और आराम से जो पैसा गिनने का कार्य चल रहा है, तो ये एक रूटीन वर्क है जो उनका चल रहा है, कोई ऐसी आश्चर्यजनक घटना नहीं है। आप भी कभी आप चले जाएंगे अगर हिडन कैमरा लगा करके, तो ऐसे ही जिला पंचायत में और जिन जिन ब्लॉकों पर इनके ब्लॉक प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के, वहां धड़ल्ले से ऐसे ही कमीशन का पैसा लिया जाता है और दूसरे हाथ से ऊपर के अपने अध्यक्ष को और अन्य लोगों को पहुंचाया जाता है। समाजवादी पार्टी के लोग इन्हीं कमीशन के पैसों से चुनाव लड़ते हैं और आगे सरकार में आने का ख्वाब देखते हैं। आप बड़ा दावा कर रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी कोई बैठेगा, तो क्या इसी कार्यकाल में कि मतलब अगले चुनाव में? क्या निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वित्तीय पावर सील हो जाएगा, और फिर समय बचा रहा तो त्रिस्तरीय समिति गठित होगी जिसमें कोई न कोई निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही बैठेगा। ठीक। खबर आजमगढ़ से। यहाँ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई पलहनी आजमगढ़ के तत्वावधान में शैक्षिक सम्मान समारोह एवं शिक्षोन्नयन गोष्ठी का आयोजन नगर के हरिऔध कला केंद्र के सभागार में शनिवार को हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू, पूर्व विधायक वंदना सिंह, शिक्षक नेता वेदपाल सिंह, अविनाश राय, प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी आदि ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इसके उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंग वस्त्रम, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह, धार्मिक पुस्तक प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर शिक्षकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्य अतिथि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से आज चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है, जल्द ही तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले। ऐसे में राष्ट्र निर्माण में समर्पित रहने वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन जरूर मिलनी चाहिए, इसकी हम पुरजोर मांग करते हैं। आगे एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा के अलावा शिक्षकों को 27 तरह के अन्य कार्य भी करने होते हैं, जबकि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है, इसे गुलाम न समझा जाए। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि शिक्षकों को टेट की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। हम अपना पक्ष रखेंगे और पूरी उम्मीद करते हैं कि शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन को व्यवहारिक बताते हुए कहा कि मुझे शिक्षकों के लिए संघर्ष करने का देवीय निर्देश मिला है, उसके लिए हम सदैव तत्पर रहूंगा। शिक्षकों को भी गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। शिक्षक नेता वेदपाल सिंह ने कहा कि संगठन ने अपने संघर्षों के बलबूते शिक्षकों को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। उन्होंने 1952 से लेकर अब तक संघर्षों को याद दिलाते हुए कहा कि 90 रुपए से शुरू वेतन आज 90,000 तक पहुंच चुका है। यह केवल शिक्षकों के संघर्षों के बल पर ही हुआ है। इस दौरान उन्होंने शिक्षक और शिक्षक तत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि चरित्र निर्माण में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि इसके लिए शिक्षकों को अपने गुणवत्ता पर सदैव ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर एक रहिए और एक सबके लिए सब एक के लिए रहेंगे, तभी शिक्षक हितों की रक्षा हो सकेगी। प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि हम शिक्षकों ने हर उपलब्धि को संघर्षों के दम पर प्राप्त किया है। हर मुद्दे को डरकर मुकाबला करें और उनके सभी समस्याओं का निराकरण होगा। उन्होंने शानदार कार्यक्रम के लिए पलहनी अध्यक्ष और उनकी टीम की प्रशंसा की। डायट प्राचार्य अमरनाथ राय ने कहा कि आपने रेत पर लकीर खींचना सुना था,
जबकि एक शिक्षक पत्थर पर लकीर खींचने का काम करता है और देश के आर्थिक सामाजिक उत्थान में अपना अहम योगदान देता है। भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू ने कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाता, बल्कि समाज को राह दिखाने के साथ साथ समाज को आईना दिखाने का कार्य करता है। उन्होंने झुक जाती है कमर उम्र के बोझ से, मगर हर झुकने के साथ तजुर्बे का एक नया फूल खिलता है के जरिए शिक्षकों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। पूर्व विधायक बन्ना सिंह ने कहा कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। मैं भी शिक्षक की बेटी हूँ, पोती हूँ। मुझको शिक्षकों के से गहरा लगाव है और शिक्षक आजीवन शिक्षक ही होता है। वहीं जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिला मंत्री जितेंद्र राय, अवधराज सिंह, उमाशंकर सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने शिक्षा नीति, विद्यालयों की चुनौतियों, शिक्षकों की समस्याओं तथा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए पलहनी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षक जगत को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। अध्यक्षता अविनाश राय एवं संचालन अंशु अस्थाना, कंचन मौर्य ने किया। इस अवसर पर बीईओ दिनेश वर्मा, देवेंद्र प्रताप सिंह, अरुण त्रिपाठी, अलका सिंह, सपना पाठक, पूनम मिश्रा, मंजू उपाध्याय, नील सिंह, दिनेश सिंह, चंद्र कुमार सिंह, पंकज सिंह, जितेंद्र यादव, राजेश राम, प्रतिमा सिंह, संध्या पांडे, अखिलेश तिवारी, संतोष कुमार राय, उपेंद्र दत्त शुक्ल, यशवंत सिंह पलनी, रणजय सिंह, प्रियंका श्रीवास्तव, कंचन मौर्य, राजेंद्र यादव सहित भारी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने शनिवार को जनपद के प्रतिष्ठित महाविद्यालय शिवली नेशनल पीजी कॉलेज के प्रांगण में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सेमेस्टर 2026 की परीक्षाएं 21 अप्रैल से प्रारंभ होगी। प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार मौर्य, शिवली पीजी कॉलेज आजमगढ़ के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर खालिद उपस्थित रहे। प्रेस को संबोधित करने के पूर्व कुलपति के शिवली आगमन पर प्राचार्य ने पुष्पगुच्छ देकर दोनों अतिथियों का स्वागत किया। मीडिया को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 21 अप्रैल से होने वाली विश्वविद्यालय एवं सभी संबंधित महाविद्यालयों की सब सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाबत आपके माध्यम से परीक्षार्थियों को अवगत कराना है कि परीक्षा को लेकर तनाव न पालें, क्योंकि परीक्षा शैक्षणिक कार्य के सतत प्रक्रिया का अंग है। इसलिए परीक्षा बोझिल मन से न दें, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ परीक्षा हाल में बैठें एवं बिना दबाव के परीक्षा दें। कुलपति जी ने कहा कि परीक्षा 3 पारियों में होगी। पहली पाली में द्वितीय सेमेस्टर, दूसरी पाली में चतुर्थ सेमेस्टर एवं तीसरी पाली में छठे सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। विशेष परिस्थितियों में इसमें आंशिक परिवर्तन संभव है। छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा समय सारणी का निर्धारण करते समय परीक्षार्थियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। महाविद्यालय को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गर्मी को देखते हुए शीतल जल एवं बिजली का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। छात्रों के लिए महाविद्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जहां छात्र अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त कर सके। इस अवसर पर प्रोफेसर सादिक, डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश, मुख्य अनुशासन अधिकारी, महाविद्यालय के कई प्राध्यापकगण उपस्थित रहे। आज का सबसे पहला बिंदु विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं को लेकर के है। विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 अप्रैल से आरंभ होने जा रही हैं, जो कि 31 मई तक चलेगी। इस पूरी परीक्षा कार्यक्रम के दौरान इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि बहुत सारी प्रतियोगिकी परीक्षाएं पढ़ रही थी, तो जो प्रतियोगिकी परीक्षाएं पढ़ रही थी उन सभी परीक्षाओं के दिन हम लोगों ने परीक्षा नहीं रखी है, ताकि हमारे किसी भी छात्र को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते समय कोई दिक्कत महसूस ना हो। हमने कुछ शेड्यूल इस तरह से तैयार किया है कि 3 मीटिंग्स में पूरी परीक्षा होगी और पेपर कुल 2 घंटे का रहेगा। चूँकि सब्जेक्टिव परीक्षा है, इसलिए छात्रों को विशेष ध्यान देना होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि परीक्षा समय जो कि अभी 3 घंटे का हुआ था, वो को 2 घंटे जब किया गया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों को उतने ही शब्द लिखने पड़े जितने के अनुपात में 2 घंटे के लिए होने चाहिए। अर्थात यदि 3 घंटे में छात्र को 3000 शब्दों के उत्तर लिखने पड़ रहे थे, तो अब 2 घंटे में लगभग 2000 शब्दों में ही उसके उत्तर का समावेश हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, जो सेकंड सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा प्रथम पाली में होगी। जो द्वितीय वर्ष है अर्थात 4th सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। और जो तृतीय सेमेस्टर है अर्थात जो 6th सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा तृतीय पाली में आयोजित की जाएगी। पीजी की परीक्षा द्वितीय पाली में और प्रोफेशनल की परीक्षा तृतीय पाली में आयोजित की जाएगी। इस बात को इस तरह से डिजाइन किया गया है
कि किसी भी छात्र को किसी भी तरीके का कष्ट न होने पाए। इसमें एक चीज का और ध्यान रखा गया है कि 2 पालियों के बीच में एक सफिशिएंट अंतर भी रखा गया है, ताकि हमारे जो नोडल केंद्र हैं और जो केंद्र बने हुए हैं उन्हें भी किसी तरीके की कोई समस्या का समाधान न करना पड़े। सभी छात्रों के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर दिए गए हैं, महाविद्यालय से वो अपना एडमिट कार्ड इशू करा सकते हैं। इसके अलावा स्कीम वेबसाइट पर उपलब्ध है, पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर उपलब्ध है, हमारे सेंटर्स क्या होंगे इसकी सूची भी उपलब्ध है। ऐसा इसलिए किया गया है, बाई चांस कहीं कोई किसी को कन्फ्यूजन हो तो दोनों चीज़ों से मिलान कर ले, अर्थात जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर स्कीम उपलब्ध है उससे मिलान कर ले, अपने सेंटर का सेंटर से मिलान कर ले, और इसके अलावा जो उसके एडमिट कार्ड पर है वो भी मिलान कर ले। अगर किसी छात्र को कोई समस्या आती है तो वो अपनी समस्या को हमें सीधे न बता करके अपना जो महाविद्यालय है उस महाविद्यालय को बताए। छात्र को हमारे पास इस धूप में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपनी समस्या अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को बताएंगे और उसके बाद प्राचार्य हमसे संपर्क करेंगे, तब उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ये छोटी सी रूपरेखा में मैंने पूरी परीक्षा के संचालन की व्यवस्था बना दी गई है। ऐसी कोई अगर घटना है, इसीलिए हम अभी जो मैंने आपके मार्फत जो अभी मैंने बात कही है वो कही इसीलिए गई है कि कोई भी बच्चा क्रॉस चेक करे उसके एडमिट कार्ड पर क्या लिखा हुआ है, उसके जो स्कीम है उसमें क्या लिखा हुआ है, दोनों का मिलान कर ले। हम लोगों ने पूरा मिलान कर लिया है, हमारे अफसर साहब बगल में बैठे हुए हैं, आपने पूरी स्कीम को तैयार किया हुआ है, हमारे परीक्षा नियंत्रक बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरा मिलान किया हुआ है। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि 1% भी अगर मिलती है तो इमीडिएट आप लोग अपने प्रिंसिपल को सूचित करें, इमीडिएट अपनी सूचित करें कि सर ये परीक्षा जो है मेरे एडमिट कार्ड पे ये डेट आ रही है और जो स्कीम है उसमें डेट आ रही है, तो कौन सी सही है। प्रिंसिपल साहब की ड्यूटी है कि वो इसको करेक्ट करके बच्चे को बताएंगे। खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनआर वर्मा ने शनिवार को संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना में घायल एक शिक्षक को समय रहते चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर वर्मा शनिवार की लालगंज तहसील दिवस से लौट रहे थे। इसी दौरान रानी की सराय आजमगढ़ मार्ग पर टोल प्लाजा के समीप एक व्यक्ति अचेत अवस्था में सड़क पर गिरा पड़ा मिला। तेज धूप के बीच राहगीर गुजर रहे थे, इसी दौरान लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर वर्मा ने तत्काल वाहन रुकवाया और अपनी अर्दली व स्टाफ की सहायता से घायल को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कालगर मौके पर बुलाया और घायल को जिला पुरुष चिकित्सालय आजमगढ़ भिजवाया, जहां उसका उपचार शुरू कर दिया गया है। अस्पताल की केस सीट के अनुसार घायल की पहचान ओम प्रकाश यादव उम्र 62 वर्ष निवासी अंबेडकर नगर के रूप में हुई है। उन्हें 18 अप्रैल 2026 को शाम 4:03 पर भर्ती किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार मामला सड़क दुर्घटना का है, जिसमें मरीज के शरीर में कई स्थानों पर गंभीर चोटें आई हुई हैं। प्रारंभिक जांच में दाहिने पैर, कंधे और हाथ की हड्डियों में फ्रैक्चर की आशंका जताई गई है। हालांकि हेलमेट पहने होने के कारण सिर में कोई गंभीर चोट नहीं आई है और मरीज की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद डॉक्टर वर्मा स्वयं मंडलीय जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने घायल का हालचाल लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों से मरीज को लगी चोटों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही मौके पर मौजूद परिजनों से बातचीत कर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया और हर संभव बेहतर उपचार का भरोसा भी दिलाया। डॉक्टर वर्मा द्वारा मौके पर दिखाई गई तत्परता, त्वरित निर्णय और बाद में अस्पताल पहुंचकर की गई मानवीय पहल की स्थानीय लोगों व जिला चिकित्सालय में उपस्थित चिकित्सकों व अन्य लोगों ने सराहना की। यह घटना आपात स्थिति में संवेदनशीलता और जिम्मेदार प्रशासनिक कार्यशैली का सशक्त उदाहरण मानी जा रही है। खबर आजमगढ़ से, आजमगढ़ के तहसील लालगंज में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी लालगंज तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडे उपस्थित रहे। अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान प्राप्त कुल प्रार्थना पत्रों में से 50% से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतें मुख्यतः राजस्व विभाग से संबंधित पाई गई, जिनके समाधान के लिए पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध रहेगा। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार, एसएसपी आजमगढ़ का, सुनिए। आज लालगंज तहसील में जो
जिलाधिकारी का जो काम देख रहे हैं परीक्षित खटाना जी, उनके और मेरे साथ जो है तहसील दिवस अटेंड किया गया है। यहाँ पे जो समस्याएं आई हैं संबंधित विभागों को उनके निस्तारण के लिए बताया गया है। इसी तरह से जनपद के सभी तहसीलों में जो उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी और अन्य विभाग हैं उनके द्वारा तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें देखिए ऐसे प्रकरण जो एक से अधिक विभागों से संबंधित होते हैं, शासन की स्पष्ट मंशा है कि उसमें व्यक्ति को अलग अलग विभागों में चक्कर ना काटना पड़े। जैसे जमीन संबंधी विवाद जिसमें पुलिस, राजस्व विभाग या जो नगर पंचायत है उनकी भूमिका हो सकती है, उनको एक टीम के तौर पे जाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि व्यक्ति को जगह जगह चक्कर काटने की बजाय टीम मौके पर जाए और मौके पर जाके उसकी जांच करके न्यायोचित कार्रवाई करे। थैंक यू। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर युवक की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना तरवा क्षेत्र के ग्राम महुआरी निवासी प्रियंका सिंह ने 16 अप्रैल 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका आरोप था कि संध्या सिंह उम्र 60 वर्ष और अर्चना सिंह उम्र 35 वर्ष ने उसके भाई को पुरानी रंजिश खत्म करने के बहाने अपने घर पर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। युवक की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान 17 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। इस मामले में थाना तरवा पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 6:45 पर दोनों आरोपितों महिलाओं संध्या सिंह और अर्चना सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में की गई। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। आरोपी महिलाओं से पूछताछ कर अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार सहित पुलिसकर्मी रत्नेश कुमार सिंह, महेश यादव, महिला कांस्टेबल पूनम मौर्य और ज्योति सोनकर शामिल रही। आजमगढ़ शहर के मऊ रोड स्थित सिधारी पर तालीम संवीम स्कूल में शनिवार के दिन छात्रों को लोकतंत्र की नींव मतदान के महत्व से अवगत कराते हुए एक विशेष गतिविधि का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को मतदान की पूरी प्रक्रिया से व्यवहारिक रूप से परिचित कराना तथा उनमें एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों की समझ विकसित करना था। गतिविधि के दौरान विद्यालय परिसर में वास्तविक मतदान जैसा माहौल बनाया गया। मतदान के लिए बैलेट बॉक्स, वोटिंग बॉक्स एवं मतदान पत्र की व्यवस्था की गई थी। मतदान से पूर्व छात्रों का साक्षात्कार भी लिया गया ताकि वे मतदाता के रूप में अपनी पहचान और जिम्मेदारी को समझ सकें। कार्यक्रम में छात्रों को बताया गया कि एक वोट देश का भविष्य तय करता है। मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य है। शिक्षकों ने बच्चों को समझाया कि जागरूक मतदाता ही सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। छात्रों ने स्वयं मतदान करके जाना कि निष्पक्ष एवं गुप्त मतदान कैसे होता है और क्यों प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी देश के विकास के लिए अनिवार्य है। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यालय ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया। वोट देना गर्व की बात है, यह देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े बदलाव आते हैं और आज के जागरूक छात्र ही कल के जिम्मेदार मतदाता बनेंगे। विद्यालय परिवार ने इस सफल आयोजन पर हर्ष व्यक्त किया तथा भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का संकल्प लिया। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।
GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 Science, Commerce, Humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।